ओम देखते हैं कि यह औषधियों को कैसे शुद्ध करता है और हमारे लिए कैसे उपकार करता है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्वनीरो बाहुभ्याम भूषणो हस्ताभ्याम संवपामि यमा औषधिभिः समौषधयो रसेन संरवेतिर्जगतिभिः प्रचयन्तां सं मधुमधुरमतिभिः प्रचयन्ताम्। देवस्य भितुरतीश्वरधोतकस्य सूर्यवात त्रिविधं यज्ञं सकलेश्वरस्य जनिते तस्य उत्पादितस्मिन् संसारे प्रकाशभूयम्। इसमें कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने 3 प्रकार के यज्ञ उत्पन्न किए हैं। 3 प्रकार के मतलब धावा, पृथ्वी, अंतरिक्ष उत्पन्न किए हैं। इसमें हमें पता लगता है कि जो ईश्वर ने विद्युत, ईश्वर ने सूर्य और जो पृथ्वी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थ रचे हैं वो अपने बाहुभ्याम, बाहु से रचे हैं। मतलब उनमें विशेष मेल जोल कर रखा है जिससे सूर्य, उनमें सूर्य का प्रकाश आए तो वे परिवर्तन ना होए। इसलिए ईश्वर ने अंतरिक्ष में वायु रखी है और वायु में है जल। पौधे भी वो जल, पौधे जो होते हैं वो जल भी वायु से ही ग्रहण करते हैं। इसमें आगे आएगा, मंत्र में पढ़ के बताऊंगा। अभी मैं आपको समय ना गवाए आपको बता रहा हूँ। इसमें हमको देखना चाहिए कि जब अग्नि, पृथ्वी, जो वायु ना होती और जो जल हमारा, जो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो वायु में जल है वो पृथ्वी की डायरेक्ट सूर्य से संपर्क, जो सूर्य लगातार पृथ्वी पर गिर रहा है वो पृथ्वी के जो पदार्थ हैं, जो उसमें सूक्ष्म मटेरियल है, मिनरल्स, विटामिन्स, उनको परिवर्तन ना कर पाए, इसलिए वहाँ पर जल की व्यवस्था की गई है। क्योंकि सूर्य फिर जल को पौधों से ग्रहण करता है और उनको, पौधों को जल देता है, तो उसी कार्य में सूर्य की किरणें व्यवस्थित होती है, ना कि पृथ्वी पर जाके सीधे पृथ्वी के पदार्थों को परिवर्तन करती है। इसलिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो सूर्य है उसकी किरण जल को आदान प्रदान करने के लिए ही व्यस्त रहे, धरती पर ज़्यादा उसका प्रभाव ना हो। इसलिए हमको, जब हम यज्ञ से जल को शुद्ध करेंगे उससे हमारी औषधियों में जो जल जाएगा वो भी शुद्ध जाएगा। अब देखते हैं आगे, क्योंकि आगे भी दिखाऊंगा, परंतु एक बात कहूँ कि जो ईश्वर ने पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की पदार्थ रचे हैं उनमें जो रस है वो रस जब जल के साथ मिलता है तभी उसकी, क्योंकि पृथ्वी से तो अनगिनत अशुद्धि भी आती हैं और जो जब अशुद्धि जल के साथ मिलकर सूर्य की किरणों से पवित्र होती, अशुद्धि जल के साथ मिलने से और सूर्य की किरणों से ही पवित्र होती है। इसलिए ईश्वर हमको यज्ञ करके शुद्ध जल से, हमें औषधियों में शुद्ध जल करना चाहिए, वातावरण में, वायु में, जिससे कि जो औषधि हैं वे शुद्ध कर जल को ग्रहण करें और फिर उस जल से हमारी अशुद्धि पृथ्वी की इत्यादि दूर हों। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें जो हमारी पाक अग्नि होनी चाहिए वो भी, वो इंडक्शन आदि चूल्हों पे या इत्यादि गैस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाक अग्नि कफ को परिवर्तन करती है, पृथ्वी के मटेरियल को परिवर्तन करती है, तो परिवर्तन करके वो रोटी को अच्छी तरह पकाएगी। अब देखते हैं आगे मंत्र में। द्यावा पृथ्वी वितेक, जब बताया था आपकी द्यावा पृथ्वी, ये तीनों ईश्वर ने रचे हैं। बाहुभ्याम तेजो दृढ़त्व्याम, ईश्वर ने दृढ़ कर रखी है पृथ्वी। पृथ्वी दृढ़ इस भांति की है जिससे कि जो उसके वो हैं पदार्थ, वो पदार्थ परिवर्तन ना हो, इसलिए वायु में जल है।
पुष्टिकर्तृवायोः, जल से पुष्टि होती है, जल से अशुद्धि का नाश होता है, क्योंकि जो वातावरण में शुद्ध जल है वो औषधियाँ ग्रहण करेगी, औषधियाँ ग्रहण करेगी तो औषधियों में जो गंध है, जो अशुद्धि है, वो जल के साथ मिलके और सूरज की किरणों से मिलके दूर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। पुष्टिवार्तवयो पूसते पदनाम सुपठितुम अनेन पुष्टिरहेतुर्ग्रहायते, मतलब यही पुष्टि होती है। प्राणापानाभ्याम, सूर्य में प्राण और पृथ्वी में अपान। प्राण मतलब गर्मी और वायु, अपान मतलब गर्मी, वायु मतलब और ठोस पदार्थ। तो जो ठोस पदार्थ है वो परिवर्तन होता है, इसलिए जल, अंतरिक्ष में जल है जिसमें वायु में जल है, जिससे कि पृथ्वी पे सीधे प्रभाव ना पड़े, औषधियों के द्वारा प्रभाव पड़े। विस्तार्याभिम सम्मेलन सम्मितिक भाव प्राह, जलानी, जल है, वायु में जल है। आप इतु उद्दुक नामसु पठितुम, मतलब जैसे पेट हमारा उदुक, वो उसमें जल है। तो जल मतलब जो पेट है वो ऊपर का और नीचे का हिस्से दोनों को जोड़ता है, इसलिए हमको वायु का जो जल है वो सूर्य और पृथ्वी के संबंध को निखारता है, जोड़ता है। इसलिए वायु शुद्ध हो और जल शुद्ध हो, इसलिए वायु जल शुद्ध होगी तो सूर्य अपना कार्य कर पाएगा, पृथ्वी के अन्न को परिवर्तन कर पाएगा, अन्न को शुद्ध कर पाएगा। औषधि भी यवादि भी औषधयो औषधयंती औषधयो धयंती वा दोषम धयंती वा, जब मैंने बताया था कि दोष को जल औषधि के साथ मिक्स होगा तो दोष सह होगा। अब यही है, इसमें आप पढ़ लेना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया हिंदी में भाव। और इसमें एक और है, मधुर बहुविधो रसो वर्तेत यासोता भी औषधि भी, मतलब जैसे कि मधु औषधि है, वो कुछ गंध भी, वो कुछ अशुद्धि भी लाती है पृथ्वी से, तो उस अशुद्धि को शुद्ध जल मिल करके, सूर्य की किरण मिल करके दूर करती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृथ्वी में जो पदार्थ हैं वे अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाते हैं वायु के द्वारा, जल से। इसमें देखते हैं, आपको पढ़ लेना आप, भावार्थ देखते हैं। जिस विद्वान मनुष्य को ईश्वर की उत्पन्न किए हुए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त हुए संसार में अनेक प्रकार से योग्य पदार्थ को मिलाने की योग्य पदार्थ से मेल करके उक्त 3 प्रकार का जो अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। जैसे जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है, जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी औषधियों की जो अशुद्धि है उसको दूर करता है, देख लिख रखा है। और जल के संयोग से रोषनाशक होता है, ईश्वर कारण से कार्यों को यथावत कर रचता है, तथा वही जो मैंने आपको बताया था कि निरंतर रस का आदान प्रदान करता है सूर्य। वायु में जो जल है उसका आदान प्रदान करता है सूर्य निरंतर, जिससे पृथ्वी आदि पदार्थों का आकर्षण करता है। और वायु का जो रस है उसको शुद्ध करके, जो वायु का रस है उसको औषधियों को दे करके औषधियों की गंध को दूर कर करके पदार्थों को पुष्ट करता है। वैसे हम लोगों को भी यथावत संसार युक्त संयुक्त किए पदार्थों से विद्वानों का संग तथा विद्या की उन्नति से हम होम शिल्प कार्य रूपी शिल्प अग्नि से लाभ लेना चाहिए। जैसे कि अग्नि पाग अग्नि होनी चाहिए, इंडक्शन। तो हमको विद्वानों का संग और यज्ञ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे औषधि औषधि क्या हो, मतलब औषधि में जो दूषित पदार्थ है वो नष्ट हो जाए और औषधि पुष्ट हो जाए, फलीभूत हो जाए। ओम, आपको मैं दिखा दूंगा इसका, या पढ़ लेना। ओम।